अभी हम ये अष्टविनायक पार्क सोसाइटी में संत आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित तुलसी पूजन का जो कार्यक्रम हुआ वो आप जो देख रहे हो। तो हम सभी जो वहाँ के बापू जी हैं हम उनसे जानेंगे कि आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हो तुलसी पूजन करने से क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव। तुलसी खाने से शरीर में रोग नहीं बनता है। सुबह सुबह तुलसी के पत्ते खाने से शरीर निरोग रहता है। ऐसे बहुत सारी फायदे तुलसी के हैं। अरे बापू जी का ये जो तुलसी पूजन का प्रोग्राम जो है ये कब से चलता आ रहा है और आप कहाँ कहाँ मतलब हर साल महीने कैसे इसको आप हर जगह ये करते हो। ये जो प्रोग्राम तुलसी पूजन का है 25 दिसंबर को 2014 से शुरू हुआ है। और ये प्रोग्राम जो है पूरे भारत भर के जितने भी आश्रम हैं सब आश्रम जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में जा कर के, सोसाइटियों में जा कर के, स्कूलों में जा कर के लोगों के बीच में ये प्रचार करते हैं कि 25 दिसंबर को जो है तुलसी पूजन का कार्यक्रम करें। और ये जो आयोजन है ये पूरा का पूरा आश्रम की देखरेख में और निःशुल्क होता है, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। और पूजन की सारी सामग्री, पूजन की पूरी विधि और ऑडियो वीडियो सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। अभी आपने देखा कि सर ने जिस तरीके से बताया कि ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल के जो युवा हैं वो हमारा तुलसी है, नीम है, गिलोय है, ये चीज़ों को जानते नहीं हैं। तो इसके लिए संत श्री आशाराम जी बापू ने एक अभियान चालू किया है 25 दिसंबर को तुलसी जी का जन्मदिन मनाने का। तुलसी जी के कितने फ़ायदे हैं मैं बोलना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब तो आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं। उसके इतने फ़ायदे हैं कि हम गिन नहीं सकते। सुबह अगर आप तुलसी जी के पास जाते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो आपको कितना फ़ायदा करती है ये आप खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए। और आजकल जो 25 दिसंबर के दिन हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस का जो ट्री होता है एक तो हमारे यहाँ होता नहीं है भारत में, तो ये हमारे हमें मनाना ही नहीं चाहिए। कुछ जगह पे लोग लगाते हैं, वो होता भी है तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ना उसमें फल होता है ना वो छाया देता है। और अगर हम इसी जगह तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी की जड़ से लेके, फूल से लेके उसके बीज तक उसका इतना उपयोग हम कर सकते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमारी जो पुस्तिका है वो हमने सबको बांटी है, उसमें तुलसी के बीज से लेके जड़ तक पूरा प्रयोग लिखा हुआ है। अगर किसी को भी कमजोरी है, तो ठंड का मौसम आ रहा है, एक चुटकी तुलसी के बीज आप रोज सुबह खाली पेट लीजिए, आपको पूरा आपका पेट का, छोटी आंत का, लीवर का, सबका फंक्शनिंग अच्छा हो जाएगा। और आप जब तुलसी के सामने जाते हैं इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, कभी आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, इतना नेगेटिव वाइब्रेशन चल रहा है, जैसे कि कोरोना हमारे चल रहा है तो किसी का नौकरी छूट गया, किसी को कुछ परेशानी है, तो अब जब भी आप नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं तो आप तुलसी के सामने जाके बोलिए, क्योंकि आप किसी और के सामने जाके बोलेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं, 90% लोग जिसको आपकी परेशानी से कोई दिक्कत नहीं है, और 10% ऐसे हैं वो खुश हैं आपकी परेशानी से। इसलिए समाज में कहीं मत जाइए, तुलसी के सामने जाइए। और उनको अपनी तुलसी को माँ कहा गया है, पशु जगत में देशी गाय को माँ कहा गया है, और ये वनस्पति जगत में तुलसी को माँ कहा गया है। तो अपनी माँ समझ के उनको अपनी परेशानी बताइए, आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी वो तुलसी माँ ले लेगी और आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर लेगी। ये बातें नहीं है, इसका आप उपयोग कीजिए, ये सत्य है। हरिओम। अभी आपने देखा कि किस तरीके से तुलसी पूजन करने से अपने जीवन में बदलाव आता है। अभी हम बापू जी से पूछेंगे कि ये जो तुलसी पूजन का प्रोग्राम जो इसमें पूरे भारतवासियों को किस तरीके से संदेशा देना चाहेंगे। तुलसी पूजन का प्रचार हम इसमें बच्चों के लिए भी देना चाहते हैं और बड़ों के लिए भी। जिस घर में तुलसी के पौधे होते हैं सर्वप्रथम उस घर में मांसाहारी नहीं होते हैं, तो जहाँ शाकाहारी है आधा बीमारी वहीं कट जाता है, आधा बीमारी वहीं कट जाता है। तो हम यही एक ही बात बोलेंगे कि जिस घर में तुलसी और गाय उस घर में बीमारी कभी ना जाए, जिस घर में तुलसी और गाय उस घर में बीमारी कभी ना जाए। तो भारतवासी जितना लाभ उठाएं उतना स्वस्थ रहेंगे। कृपया आयुर्वेदिक को मैंने जीवन में आचरण में लाएं, आयुर्वेदिक को सेवन करें, दिनचर्या को पालन करें। बापूजी के द्वारा ये संदेश भारतवर्ष में चल रहा है, यूट्यूब पे सारे वीडियो डाले हुए हैं। बापूजी द्वारा अभी से लेकर फरवरी तक तुलसी पूजन, मातृपितृ पूजन और बहुत सारे त्योहारों में बापूजी शंखनाद किए हुए हैं और बापूजी से जुड़े हुए सभी पूरा टीम काम कर रहे हैं। जैसे कहा कि बापूजी ने अभी कहा कि आयुर्वेदिक चीज़ें मतलब आयुर्वेदिक जो चीज़ें हम लोग ने सेवन करनी चाहिए।
विष्णु प्रिया वृंदावन जी की आरती तुलसी माता की आरती श्री तुलसी माता सुने नर मुनि जन महिमा गाए नारद शारद शीश नवाए सब मिलकर जयकार लगाए तुलसी माता की आरती गाए आरती श्री तुलसी माता की विष्णु प्रिया वृंदावन जी की आरती श्री तुलसी माता की निश दिन प्रेम से जल जो चढ़ाते आरोग्य आनंद सहज ही पाते प्रभु के हृदय में वो बस जाते भक्ति फल का आनंद पाते आरती श्री तुलसी माता की विष्णु प्रिया वृंदावन जी की आरती श्री तुलसी माता की तुलसी सेवन नित्य जो करता तुलसी सेवन नित्य जो करता बल बुद्धि और तेज है बढ़ता बल बुद्धि और तेज है बढ़ता तुलसी है सब रोग मिटाए घर घर सुख समृद्धि लाए आरती श्री तुलसी माता की विष्णु प्रिया वृंदावन जी की आरती श्री तुलसी माता की